वेलकम टू आवर चैनल एपी स्टडी मटेरियल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉमर्स का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको लेसन प्लान कैसे बनाना पड़ेगा। और सारे लेसन प्लान का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक का कि उसका लेसन प्लान आप कैसे बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे लेसन प्लान वन, जो लेसन प्लान का नंबर हमने लिख रखा है, लेसन प्लान वन है ये हमारा। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में डेट लिखनी होती है, देन सब्जेक्ट, टॉपिक, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टॉपिक आपका हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। यहाँ पे क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके प्रीवियस वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे सेम रहेंगे, ये आपको कॉलेज से प्रोवाइड किए जाएंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ये सारे के सारे लेसन प्लान में आपके सेम होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये भी आपके सेम होते हैं, बस ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बना रहे हैं तो यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखेंगे और हर जगह मैक्रो इकोनॉमिक्स सारे पॉइंटों में लिखेंगे। बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हर लेसन प्लान में सेम रहते हैं। उसके बाद हम टीचिंग एड और प्रीवियस नॉलेज, ये दोनों हेडिंग के जो कॉन्टेंट होगा ये आपका सेम रहेगा। अब जो हमारा मेन पार्ट है वो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जैसे कि हमारा टॉपिक था मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसके लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन जॉइंट फैमिली हाउ कैन वी कैलकुलेट इनकम ऑफ नोन। जैसे कि जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें हम इनकम कैसे जानेंगे सबकी। सिंपल आंसर हम देंगे बाय आस्किंग एवरीवन्स टोटल इनकम, सारी के सारे लोगों की टोटल इनकम जानेंगे। इस में टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हमें 3 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाने होते हैं, जिसमें से थर्ड जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। इसका आंसर बच्चा नहीं दे पाएगा। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन होंगे उसका आंसर हमें बनाना होगा। मीन्स ऐसे क्वेश्चन बनाने होंगे जिसका आंसर बच्चा इजीली दे सके। तो क्वेश्चन हमें बहुत ही इजी पुट करने हैं बच्चे के सामने ताकि वो इजीली इसका आंसर दे सके। और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा ताकि इसका बच्चा आंसर आपको इजीली ना दे सके। इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, हाउ कैन वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अवर कंट्री। हम अपनी इकोनॉमिक्स कंडीशन, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक्स कंडीशन के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो ये क्लास 9-10 के बच्चे को इजीली नहीं पता होगा, तो ये हमारा एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बन जाता है। अगर इसका आंसर बच्चा देता भी है क्लास में तो आपको उस बच्चे को अप्रिशिएट करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ना है। ये ऐसा कंफर्म कहीं नहीं है कि बच्चा इसका आंसर नहीं देगा, ये हम इमेजिनरी लेके चलते हैं कि इसका आंसर बच्चा नहीं देता है। अगर कोई भी बच्चा क्लास में आंसर देते हैं, आजकल के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, हर चीज़ का आंसर देते हैं, तो उसका आंसर को आपको अप्रिशिएट करते हुए आपको अपने टॉपिक पे आगे बढ़ना होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को हमेशा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लेके चलते हैं। उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम डिलीवर करेंगे, जहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ अवर इकोनॉमिक एज ए होल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। इसके बाद हम देखेंगे अपना प्रेजेंटेशन का टॉपिक 1। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में 4 टीचिंग पॉइंट है। यूनिवर्सिटी वाइज, कॉलेज वाइज डिफर हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे टोटल 4 टीचिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टीचिंग पॉइंट है हमारा डोमेस्टिक टर्शरी। डोमेस्टिक टेरिटरी हमारा क्या होता है, तो इसमें भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में हम सेम रिपीट करेंगे कि हमें 2 क्वेश्चन पुट करने होंगे। पहले का आंसर क्वेश्चन का बच्चा देगा क्वेश्चन का आंसर, और सेकेंड का वो अनक्लियर रिस्पॉन्स होता है जो कि बच्चा देगा लेकिन वो सही आंसर नहीं देगा। उसके बाद फिर से आप अपना टीचिंग स्टेटमेंट डिलीवर करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, डोमेस्टिक टर्शरी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ऐसे करके आप अपने के पूरे स्टेटमेंट को डिलीवर करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं वी लिव इन ए हाउस, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर बच्चे ने दिया है। सेकंड क्वेश्चन का अनक्लियर रिस्पॉन्स है। देन एक्टिविटी में होगा स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द पीपल टीचर। यहाँ पे आपका टीचिंग मेथड, टीचिंग एड जो आप बनाएंगे, एंड लास्ट इज ब्लैक बोर्ड वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको हर टीचिंग पॉइंट में ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे सेकंड टीचिंग पॉइंट की, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल रेसिडेंट कौन से होते हैं। इसमें भी हमने 2 क्वेश्चन पुट किया, फर्स्ट का आंसर बच्चा देगा, सेकंड हम आंसर अनक्लियर रिस्पॉन्स, और थर्ड में आप देखेंगे तो टीचिंग स्टेटमेंट आपको डिलीवर करना होता है। इसका आंसर बच्चे ने दे रखा है, सेकंड का अनक्लियर रिस्पॉन्स, और सेम इसमें मेथड आपका होगा। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना पड़ेगा आपको। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम।
तो बच्चे से हम क्वेश्चन पूछेंगे हाउ कैन वी सेंड मनी टू आवर फ्रेंड, हम अपने दोस्तों को कैसे पैसे भेज पाएंगे, इसका आंसर कुछ ना कुछ तो बच्चा दे ही देगा। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन होगा डिफाइन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। जो भी आपका सेकंड क्वेश्चन होगा वो आपके टॉपिक से रिलेट करना चाहिए ताकि बच्चा इसका आंसर सही तरीके से ना दे पाए। अनक्लियर रिस्पॉन्स को हम कहते हैं कि बच्चे को कुछ तो नॉलेज होगी, उसके हिसाब से बच्चा थोड़ा बहुत आंसर देने का ट्राई करेगा। उस आंसर को लेते हुए फिर आप अपना टीचिंग स्टेटमेंट डिलीवर करेंगे। फैक्टर इनकम बताएंगे पहले, उसके बाद बताएंगे आप उसको ट्रांसफर इनकम। ये है वो बच्चे की समरी शीट। जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, बच्चा पहले आंसर देगा, फिर अनक्लियर रिस्पॉन्स, फिर टीचिंग मेथड कौन सा है हमारा, क्वेश्चन आंसर मेथड हमारा चल रहा है, क्वेश्चन आंसर हम बच्चे से पूछते हैं। और थर्ड में हम लेक्चर, जो कि हम अपना स्टेटमेंट डिलीवर करते हैं, उसको हम लेक्चर मेथड बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो टीचिंग एड मैंने एक लगा रखा है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत छोटा सा टीचिंग एड हमने बना रखा है। हर एक टॉपिक में आपको एक टीचिंग एड बनाना ज़रूरी है। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है तो इसमें मैंने अपने थर्ड पॉइंट में टीचिंग एड बना रखा है, तो किसी ना किसी एक पॉइंट में आपको टीचिंग एड बनाना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट आपका ब्लैक बोर्ड वर्क आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपना फाइनल एंड लास्ट टीचिंग पॉइंट की, जो कि है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें भी अगेन आपको 2 क्वेश्चन पुट करने होंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चा देगा, सेकंड का अनक्लियर रिस्पॉन्स। उसके बाद आपको अपने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स जो भी आपका टॉपिक है वो आपको टॉपिक यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, टीचिंग स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। सेम उसका भी आंसर बच्चे ने दिया, अनक्लियर रिस्पॉन्स, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग एड यहाँ पे ब्लैंक है क्योंकि मैंने थर्ड पॉइंट में टीचिंग एड का यूज़ कर लिया है। फिर आपको ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। ब्लैक बोर्ड वर्क कोशिश करिएगा कि हमेशा छोटे से छोटा लिखना, चाहे ज़्यादा ब्लैक बोर्ड वर्क आप ना करें। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया 4 पॉइंट्स को, उन 4 पॉइंट्स का आपका एक यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनेगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछने के बाद आपको अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करना होगा। जैसे कि मेरे 4 पॉइंट थे तो 4 मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं। जो भी मैंने टॉपिक, जो भी पॉइंट्स मैंने पढ़ाए थे बच्चों को, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं। उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके का आपका ब्लैक बोर्ड वर्क बनेगा, जो कि आपका एक ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर है। ब्लैक बोर्ड में हम देखते हैं डेट लिखा होता है, सब्जेक्ट टॉपिक अंडरलाइन होनी चाहिए, क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन। कुछ इस तरीके से आपका ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। टॉपिक हम लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद जो हमारे 4 पॉइंट है उसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क लिखने के बाद हम यहाँ पे करेंगे सुपरविजन। जब बच्चा ब्लैक बोर्ड वर्क लिख रहा होगा अपनी नोट कॉपी में, उस टाइम आप सुपरवाइज करेंगे, क्लास में एक राउंड लेंगे ताकि बच्चा अपनी नोटबुक में सारे के सारे कंटेंट लिख सके। फिर हमारा लास्ट में आता है रिकैप क्वेश्चन। जो भी आपने बच्चे को पढ़ाया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर पूछेंगे बच्चे से। वो क्वेश्चन आंसर आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, किसी भी टाइप के रिकैप क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ किया है। 4 टीचिंग पॉइंट थे हमारे, तो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाए हैं। इसका आंसर बच्चे को देना पड़ेगा। और लास्ट में आपका आता है होमवर्क। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक होमवर्क पुट किया, जो कि लास्ट कंटेंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है एक लेसन प्लान का। हमें हर लेसन प्लान में होमवर्क बच्चे को ज़रूर देना है। यहाँ पे मैंने एक होमवर्क दे रखा है, राइट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। होमवर्क देने के बाद आपका एक लेसन प्लान पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मैंने कोशिश की आपको इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान बनाने के लिए कि कैसे बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में आपको बीएड से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।